हेलो दोस्तों, आपका द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रयान-3 के बारे में एक नई अपडेट आई है कि इसको कौन सा नेटवर्क मिल रहा था। क्या इसको BSNL नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा था, जियो इसको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा था, वोडाफोन इसको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा था, कौन इसे नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा था? यानी किस नेटवर्क के जरिए चंद्रयान चंद्रमा से पृथ्वी पर सूचनाएं भेज रहा था। मीडिया में इस तरह की बातें थी, सोशल मीडिया में तो एकदम भरमार पड़ी थी कि BSNL ऐसा कर रहा था। इस पर एक बहुत अच्छी अपडेट आई है, बिल्कुल प्रामाणिक है। इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि झूठ जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करता है किसी राष्ट्र का। वह किसी वर्ग का, कुछ लोगों का फ़ायदा कर सकता है, लेकिन समूचे देश का वो नुकसान करता है। तो सच को जानिए। आइए मेरे साथ। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये पृथ्वी है, ये चंद्रयान चंद्रमा पर है। कुछ इस तरह से दृश्य बनाया गया है, भारत का झंडा लगा हुआ है, चंद्रयान सूचना भेज रहा है धरती पर। तो कैसे भेज रहा है? क्या ये BSNL के जरिए भेज रहा था? इसकी प्रामाणिक सूचना के लिए एक बहुत बड़े व्यक्ति का मैं नाम लूंगा, और बड़े अपने काम से हैं ये। हमारे देश में बड़ा कौन हो जाता है? कोई बाबा जो लोगों को बरगलाए वही बड़ा हो जाता है। वीरप्पन जैसा डकैत भी बड़ा हो गया था। लेकिन आप सभी लोगों को इस व्यक्ति का नाम जानना चाहिए। ये हैं श्री दानिश खान। श्री दानिश खान DK फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, जो RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। तो दानिश खान जी ने इसरो से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत सरकार से RTI के जरिए सूचना मांगी। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। जब कभी इस अधिनियम का नाम आए, आप मनमोहन सिंह सरकार को बार बार धन्यवाद दिया करिए। ये सरकार अगर ये अधिनियम नहीं लाती तो सरकारों के भीतर जो भ्रष्टाचार या जो बाबूगिरी चलती है या जो राजनीति चलती है कालेपन की, हम जान नहीं पाते, झांक नहीं पाते, और फिर नेता कुछ भी झूठी बातें फैलाते, हमको मानना पड़ता। दानिश खान जी ने इस अधिकार का प्रयोग किया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। इन्होंने सूचना मांगी 3 सितंबर 2023 को, और इस सूचना के जरिए क्या मिला है, उत्तर क्या आया है, ये देखिए। सूचना का पत्र भेजा गया है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, इसरो हेडक्वार्टर बेंगलुरु, इज श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, एडिशनल सेक्रेटरी अंतरिक्ष भवन। ठीक है, यहां पे ये सूचना गई है, प्रश्न इनका गया और ये उत्तर आया है। क्या सूचना मांगी गई? मांगी गई सूचना, इंफॉर्मेशन शॉर्ट। क्या मांगा था दानिश खान जी ने? इन्होंने मांगा है प्रोवाइड फुल डिटेल्स इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द नेटवर्क एजेंसी प्रोवाइडिंग बेटर नेटवर्क ऑन चंद्रयान मिशन 3 एंड द कॉस्ट प्रोवाइडिंग द नेटवर्क। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, मांगी गई सूचना कि कौन सी नेटवर्क एजेंसी चंद्रयान-3 मिशन को नेटवर्क प्रोवाइड कर रही थी, उसका नाम बताइए और उसका पूरा खर्च क्या था ये भी बताइए। खर्च तो इनको नहीं बताया गया उत्तर में, लेकिन क्या बताया गया? ग्राउंड स्टेशंस ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो ग्राउंड स्टेशन, जो जमीन पर केंद्र है, लोकेटेड इन ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मॉरिशस, along with ground stations from ESA, NASA, Swedish Space Corporation SSC and Australia provided required network support for tracking deep space communication and navigation on contractual basis। यानी कि जो ब्रुनेई स्थित और मॉरिशस स्थित जो इसरो का स्थानीय केंद्र है, वहां पर ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा आप जानते हैं, स्वीडिश स्पेस एजेंसी और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने
नेटवर्क प्रोवाइड किया है। स्पेस एजेंसी भारत का कोई नेटवर्क नहीं मिला चंद्रयान को, बल्कि हमने विदेशी अंतरिक्ष संगठनों के जरिए संस्थानों के नेटवर्क का हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लाभ लिया और चंद्रयान से हम सूचना लेते रहे। यानी हमको नेटवर्क उपलब्ध कराया है ईएसए ने, नासा ने और स्वीडिश कंपनी, स्वीडन की कंपनी ने, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ये कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी, स्वीडन स्पेस एजेंसी। अब मैं आपको विश्व के मानचित्र में इनको दिखा दे रहा हूं कि ये कहां कहां है। देखिए ब्रुनेई, ये है भारत, ये इंडोनेशिया के बगल में ब्रुनेई है, ठीक है। तो ब्रुनेई और इंडोनेशिया ये दो अलग अलग देश हैं, ब्रुनेई अलग देश है, इंडोनेशिया अलग देश है। मॉरिशस, इंडिया से जब नीचे आते हैं तो यहाँ ये देखिए हिंद महासागर में अफ्रीका के बगल में मॉरिशस पड़ता है, ठीक है। ये है मॉरिशस, ये है आपका मॉरिशस, ये है इंडिया और यहाँ पड़ता है आपका मॉरिशस, ये मॉरिशस है, ठीक है। ये है आपका ब्रुनेई और ये इंडोनेशिया, ठीक। फिर स्वीडन, स्वीडन देखिए ये है स्वीडन, ये है। और नासा आप जानते हैं अमेरिकी एजेंसी है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और यूरोपियन एजेंसी, यह है यूरोप, ठीक। तो ये सारे मिल करके इसको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक। ये सारे लोग मिलकर नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, जिससे चंद्रयान से सूचना यहां तक आती थी। इस प्रकार सोशल मीडिया पर चल रही ये बात कि बीएसएनएल इसको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा था, कहीं भी चर्चा में नहीं है, इस उल्लेख में कहीं नहीं है, और कहा जा सकता है कि वो झूठ है। हो सकता है कि कुछ ऊंचाई तक चंद्रयान को बीएसएनएल का नेटवर्क मिला हो, लेकिन ये काम सूचना प्रदाताओं का था कि स्पष्ट करते। जितनी सूचना मिली है उससे स्पष्ट है कि कहीं भी बीएसएनएल का नाम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।